एक छोटे से सुंदर शहर में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत बड़ी दुकान, कई गोदाम और ढेर सारा सोना चांदी था। शहर के लोग कहते थे कि अगर पूरे शहर का पैसा जोड़ दिया जाए तो भी शायद सेठ धनराज के खजाने से कम ही होगा। लेकिन सेठ धनराज की एक बहुत बड़ी कमी थी, वो बहुत लालची था। सेठ धनराज को पैसे से इतना प्यार था कि वो किसी की मदद करना तो दूर, एक पैसा भी खर्च करना पसंद नहीं करता था। उसकी दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, अनाज, कपड़े, मसाले, मिठाई और भी बहुत कुछ। लेकिन वो हर चीज़ बहुत महंगी बेचता था। अगर कोई गरीब आदमी उससे थोड़ा सस्ता सामान मांगता तो सेठ उसे डांट कर भगा देता। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत सेठ की दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं काम करके आपको पैसे दे दूंगे। सेठ धनराज ने गुस्से में कहा, मेरी दुकान कोई दान की जगह नहीं है। पैसे हैं तो सामान लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। बेचारी बूढ़ी औरत उदास होकर वहां से चली गई। दुकान के सामने से आने जाने वाले लोगों को सेठ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। सेठ धनराज के घर में भी वही हाल था। उसकी पत्नी सीता बहुत दयालु थी। वो अक्सर सेठ से कहती, इतना पैसा होने के बाद भी तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? भगवान ने हमें इतना दिया है, हमें भी कुछ दान करना चाहिए। लेकिन सेठ हंसकर कहता, अगर मैं पैसे बांटने लगूं तो अमीर कैसे रहूंगा? सीता चुप हो जाती, लेकिन उसे सेठ की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन शहर में एक साधु आए। वो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और साधु उन्हें अच्छी सलाह देते। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई। एक दिन वो साधु सेठ धनराज की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सेठ एक गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसने थोड़ी सी कीमत कम करने को कहा था। साधु सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, इतना धन होने के बाद भी आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखती? सेठ ने कहा, खुशी पैसे से आती है और मेरे पास बहुत पैसा है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे खुश होते। सेठ ने उनकी बात को मजाक समझा और कहा, आपको अगर कुछ चाहिए तो पैसे देकर खरीदिए, मुझे उपदेश मत दीजिए। साधु शांत रहे और बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जंगल में एक जादुई पेड़ है। जो भी उसके पास जाकर कुछ मांगता है उसे वो मिल जाता है। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूछा, सच? क्या वो मुझे बहुत सारा सोना दे सकता है? साधु बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। लेकिन सेठ को सिर्फ सोना दिख रहा था। अगले ही दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद उसे वो बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ सच में बहुत अजीब और चमकदार लग रहा था। सेठ उसके नीचे खड़ा होकर बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अचानक पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे। सेठ खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी सिक्के उठाकर अपने बैग में भर लिए। फिर उसने सोचा, इतने से क्या होगा, मुझे और चाहिए। उसने फिर कहा, मुझे और सोना चाहिए। इस बार और ज्यादा सिक्के गिरने लगे। सेठ का बैग भर गया, लेकिन उसका लालच नहीं भरा। वो बोला, मुझे इतना सोना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अचानक पेड़ से इतना सोना गिरने लगा कि चारों तरफ ढेर लग गए। लेकिन उसी समय आसमान में और तेज हवा चलने लगी। सेठ डर गया। वह सोने को समेटने लगा, लेकिन सोना इतना ज्यादा था कि वह संभाल नहीं पा रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी और सोने का ढेर उसके ऊपर गिरने लगा। सेठ घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वही साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने सेठ को बचा लिया।
सारा सोना गायब हो गया। सेठ कांप रहा था। उसने पहली बार समझा कि उसका लालच उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। साधु बोले, सेठ जी, धन बुरा नहीं होता, लेकिन लालच बहुत बुरा होता है। अगर आप अपने धन का सही उपयोग करें और लोगों की मदद करें तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद से सेठ धनराज पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दुकान में गरीब लोगों को सस्ता सामान देना शुरू कर दिया, कई गरीब परिवारों की मदद की, शहर में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। अब लोग सेठ धनराज को लालची नहीं बल्कि दयालु सेठ कहने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब सेठ के चेहरे पर हमेशा सच्ची मुस्कान रहती थी। कहानी से सीख: लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन दया और मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है।